अगर आप कनाडा में जाना चाहते हैं एज ए वर्कर यानी कि वर्क वीज़ा में इंटरेस्टेड हैं, या आप इमिग्रेशन करवा कर जाना चाहते हैं, और इवन के हम डील नहीं करते, लेकिन जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाना चाहते हैं, इन 3 कैटेगरीज के लिए ये वीडियो देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर जाते हैं उनका मकसद पीआर लेना होता है पढ़कर आगे। तो पीआर के लिए आपको एक नॉक नंबर चाहिए, यानी कि आपको एक जॉब चाहिए, उस जॉब का एक नंबर है, उसको कैसे रीड करना है, उसको कैसे पढ़कर अपने सीवी में लेकर आना है, कैसे अपने प्रोफाइलिंग करनी है और जॉब अप्लाई करनी है। नंबर 2, जो यहाँ से जाना ही जॉब पर जाता है उसके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। नंबर 3, जो इमिग्रेशन के लिए जाना चाहता है वो अपना प्रोफाइल ही पुटअप नहीं कर सकता जब तक वो अच्छी तरह से अपने टीयर और नॉक को ना समझ ले। मैंने इस पर एक अलग वीडियो बनाई थी, लेकिन मैं एक दफ़ा ब्रीफ सा बता देता हूँ कि कनाडा ने अपनी जितनी भी जॉब्स हैं जो वो ऑफ़र करते हैं उनको 6 कैटेगरी में डाल दिया। उन कैटेगरीज़ को टीयर कहते हैं, TEER। उस टीयर, वो 6 जो टीयर्स हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और 5 तक जाते हैं। क्लियर होगी बात? वर्क वीज़ा के लिए आपका ये मसला नहीं है, वो टीयर 0 में जॉब हो, 1 2 3 4 5 जहाँ भी जॉब हो, आपका यहाँ पाकिस्तान, यूएई, कतर, अमान से जॉब हो जाना ही बहुत बड़ी बात है। जो इमिग्रेशन के लिए जाना चाहते हैं वो याद रखें, किसी किस्म की भी इमिग्रेशन अप्लाई करनी हो तो आपका प्रोफेशन टीयर 0, 1 2 3 इसमें होना चाहिए। आज मैं आपको प्रैक्टिकली लैपटॉप पे करके ये दिखाऊंगा कि आपने अपने प्रोफेशन से मुतल्लिक नॉक को कैसे पढ़ना है, उसका टीयर कैसे पढ़ना है, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या होती है। स्टूडेंट के लिए ये इसलिए ज़रूरी है कि जो डिग्री, जो डिप्लोमा, जो क्वालिफ़िकेशन वो यहाँ से करना चाहता है या जाके करना चाहता है कनाडा, तो उसको ये पता हो कि उसके अगेंस्ट किस तरह की जॉब्स उसको मिल सकती हैं, वो उस टीयर में आती हैं कि जो बाद में उसको पीआर तक ले जाएं। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, साथ साथ आपको ये समझ आएगा कि हम जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं प्रोफाइलिंग की, तो वो इतना सादा और सीधा तरीका नहीं है कि एक कागज़ पकड़ा और टाइप किया और सीवी बनाकर प्रिंट निकाल लिया उसका, या उसका सीवी बनाकर हमने ईमेल्स के थ्रू अप्लाई करना शुरू कर दिया। वो जो दूसरी वीडियो आ रही है मेरी, जॉब बैंक कनाडा में कैसे जॉब सर्च करनी है, उसको, और LMIA वाली जॉब कैसे अप्लाई करनी है, इन दोनों को ज़रूर देखें। और उसके साथ आज की जो ये वीडियो है नॉक नंबर, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नॉक क्या होता है। नॉक का मतलब है N फॉर नेशनल, O फॉर ऑक्यूपेशन, C फॉर क्लासिफिकेशन। तो कनाडा ने जैसे क्लासिफाइड की हैं जॉब्स कि इस कैटेगरी की जॉब्स टीयर 0 में आएंगी, उनके नॉक फ़र्क है, उसके हर जॉब के आगे एक कोड डाल दिया। ठीक होगी बात जी? तो उस कोड पे जाकर मैं आपको करके दिखाऊंगा, खुद आप अपने लैपटॉप और मोबाइल से अपने प्रोफेशन के बारे में पढ़ें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, कोई फनकारी नहीं, गूगल ओपन करेंगे और गूगल अगर आपको यूज़ करना आ जाए, सर्फिंग करना आ जाए, आपको डाटा एक्सप्लोर करना आ जाए, तो आपके ज़िंदगी के बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। यहाँ जाकर क्योंकि हमने नॉक नंबर देखना है तो हम लिखेंगे नॉक कनाडा, सिंपल। मेरा चूंकि पहले लिखा हुआ है तो वो आ जाएगा, तो उसको जाकर हम क्लिक करेंगे, सिंपल जो तरीका है। उसके बाद हम पहला लिंक देखेंगे, तो पहले लिंक में हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो, ये आएगा फाइंड योर नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन, NOC इसको कहते हैं। ठीक है, तो CA वाली वेबसाइट खोलनी है, .ca वाली, .com वाली वेबसाइट ओपन नहीं करनी, वो कंसल्टेंट घुमा फिरा कर अपनी गेमें चलाना शुरू कर देगा। तो खुद सीखें ये काम, इवन आपने किसी कंसल्टेंट से भी करवाना है तब भी। देखें, सबसे पहले ये जो पेज खुला है, मैं आपको इसमें से ज़रा टीयर का इंट्रोडक्शन दे दूं। ये देखें, ये आपके टीयर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें 0 से स्टार्ट हुआ और ये जाएंगे आपके नीचे 6 तक, ठीक है, 5 तक, यानी कि टोटल 6 हैं आपके। और आपने लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन अंडर नॉक नंबर 2021 ये क्लिक करनी है, 2016 को आपने क्लिक नहीं करना। क्लियर?
चलो जी, अब आप इधर तशरीफ ले आए। उन्होंने कहा कि हम कुछ टेक्निकल इश्यूज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये रहते हैं क्योंकि इतनी हैवी वेबसाइट होती है और पूरी दुनिया इसको एक्सेस करती है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। आपने नीचे तशरीफ ले आना है। आपके पास दो तरीके हैं सर्च करने के। जैसे सबसे पहले लिखा है उन्होंने कि सर्च बाय जॉब टाइटल और सर्च बाय नॉक कोड। नॉक कोड तो हमें आता ही नहीं है, तो हम जॉब टाइटल मिसाल के तौर पर क्या लिखेंगे, ये नीचे जो एंटर यूर जॉब टाइटल है ना, ये यहाँ इसके नीचे बॉक्स में आपने लिखना है। मिसाल के तौर पर प्लम्बर। मैं आपको 5-6 करके दिखाता हूँ प्रोफेशंस। बाकी आप जो आपके जहन में आए वो लिखें, उससे मिलते जुलते प्रोफेशन आना शुरू हो जाएंगे। सर्च करेंगे, टोटल ये गेम है, लेकिन असल गेम इसके बाद शुरू होगी। अब ये देखें, उसने एक लिस्ट दे दी है ना, 3 प्रोफेशन उसने निकाले हैं प्लम्बर के नाम पर। लेकिन जो एग्जैक्टली प्रोफेशन है वो ये जो इससे पहले लिखा है 72300, ये इसका नॉक नंबर है। ठीक है, ये इसका नॉक नंबर है। अब इसको मैं आपको पढ़ने का तरीका बता दूं। उसके बाद ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट ऑपरेटर एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशंस, ये इसका ब्रॉड कैटेगरी है। ये है इसका टीयर, ये देखें टीयर 2। ठीक है जी, ये ऊपर भी लिखा हुआ है टीयर ना, तो ये कॉलम के अंदर इस तरह से इसको पढ़ें। बाकी टाइटल्स आपको अभी फिलहाल देखने की जरूरत नहीं है। प्लम्बर को हम क्लिक कर देते हैं। अब जो भी आप में से प्लम्बर है वो प्लम्बर लिखेगा, कुक कुक लिखेगा, टीचर टीचर लिखेगा। फिर वो जो टीचर होगा वो उस कैटेगरी में चला जाएगा। देखें ये प्लम्बर में सबसे पहले ऊपर इसका ज़रा इंट्रोडक्शन पढ़ें तो वो कहता है कि ये जो आपकी रिपेयर और मेंटेनेंस पाइप फिक्सचर्स, प्लम्बिंग इक्विपमेंट, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर disposal in residential, commercial and industrial buildings, they are employed in maintenance department of factories। यानी कि इसमें नंबर ऑफ प्लम्बर की कैटेगरीज है, लेकिन वो आएंगे प्लम्बर सारे 72300 इस कैटेगरी में। एग्जाम्पल टाइटल, इसे मेंटेनेंस प्लम्बर भी कहते हैं, प्लम्बर भी कहते हैं, प्लम्बर अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है जो छोटा सीख रहा होता है, वो भी इसमें आता है। और प्लम्बिंग मैकेनिक वो भी आता है। ये मेन ड्यूटीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस मेन ड्यूटीज में ना आपने जाकर ये जो नीचे वाली सब चीजें, असल में जो आपसे इनिशियली हम आइल्स के इक्विवेलेंट लेते हैं, वो जब आपका प्रोफेशन हम कनाडा के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो देखें, उसके बाद ना इन चीजों के अंदर पढ़ना, फिर आपका पढ़ना, फिर एम्प्लॉयमेंट के नीचे देखते जाएं रिक्वायरमेंट क्या है। पहले तो ये है कि ये बंदा काम क्या करेगा, मेन ड्यूटीज। फिर ये है कि इस नौकरी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मतलब कि क्या रिक्वायरमेंट्स है आपके पास होनी चाहिए। अब सबसे पहले वाला सबसे ऊपर पढ़ें तो वो कहता है कि आपने कम से कम एफए किया हो, लेकिन यूजुअली रिक्वायर्ड हमेशा नहीं होता। तो इसलिए प्लम्बर के लिए अगर एजुकेशन है तो बहुत अच्छी बात है। ये देखें, फिर आपने अगर कोई डिप्लोमा किया तो उसने कहा कमाल ही हो गया। अंदर हर एक में यूजुअली लिखा होगा। यूजुअली मीन्स कि उनका मकसद ये है कि अगर आप क्वालिफाइड हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको काम आता है और आपकी क्वालिफिकेशन फॉर्मल नहीं है तो आए, हम आपको जॉब देंगे, आप हमारा इंटरव्यू क्लियर करें, लेकिन एजेंटों से बचें। अब ये देख लें, उन्होंने ये भी बता दिया, मेरी सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन वाली वीडियो आपने जरूर देखनी है। साथ वो ये भी बताता है, आप अपने प्रोफेशन में खुद जाके देख सकते हैं कि ट्रेड सर्टिफिकेशन इज कंपल्सरी इन नोवा स्कॉशिया, प्रिंस एडवर्ड, न्यू ब्रंसविक, इनके प्रोविंसेस का नाम है, ओंटारियो, सस्कैचुअन, अल्बर्टा एंड अवेलेबल बट वॉलंटरी। ठीक है, अच्छा जी, वॉलंटरी किस में है? वॉलंटरी है न्यू फाउंडलैंड, लेब्राडोर, मैनिटोबा और ब्रिटिश कोलंबिया एंड यकून। आ गई। तो कुछ के लिए सर्टिफिकेशन जॉब के लिए जरूरी है, लेकिन कुछ के लिए आपको जॉब के लिए सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। और दूसरा है रेड सील एंडोर्समेंट। ये कुछ के अंदर रेड सील एंडोर्समेंट होती है, कुछ के अंदर नहीं होती। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये आप खुद पढ़ेंगे। एक्सक्लूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, जो सीनियर लोग है ना, बाबे प्लम्बर सुपरवाइजर, उसके लिए नहीं चाहिए। तो फिर वो क्या करते हैं हम लोग कि हम उसका प्रोफाइल ही प्लम्बरिंग के लिए बनाते हैं। ठीक है, हम प्लम्बर सुपरवाइजर उसमें नहीं बनाते। स्टीम फिटर नहीं है, गैस फिटर इसमें नहीं आते। ये बात नहीं है कि ये लोग, इन तीनों को जॉब नहीं मिल सकती। उनके नॉक देखें, ये नॉक फर्क है 72012, 72301, 72302। तो मैंने प्लम्बरिंग पे बड़ा टाइम लगा दिया है, अब मैंने उसको जरा आगे शॉर्ट करना है। आप मिसाल के तौर पर आप कुक लिखेंगे तो देखें, कुक लिखते साथ ही आपके पास नीचे ये आ गई जॉब्स। ठीक है,
और ये इसमें बहुत सारी आ गई, लेकिन आपने कुक को क्लिक करना है और कुक को जाकर पढ़ना है। कुक टियर 3 की कैटेगरी के अंदर आता है। ये देखें अभी ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें इसका टियर 3 है, प्लम्बर का टियर 3 तक आपकी जॉब होनी चाहिए फॉर इमिग्रेशन, लेकिन वर्क वीजे के लिए तो जो भी टियर हो तो क्या फर्क पड़ता है। इसको भी जाकर वैसे ही पढ़ना है। इसके ऊपर फिर प्रोफाइलिंग होगी, उसके ऊपर फिर आपके सीवीज बनेंगे। ये कोई ऐसे नहीं है जो जाहिल लोग बैठे और काम कर रहे हैं। तो इस पे जो इनिशियली हम पेमेंट लेते हैं, बड़ा उस पर टाइम और बड़ी एनर्जीज और जोर लगता है। ये देखें इस जॉब में जो एक्सक्लूजन है, एक्सक्लूजन मीन्स के शेफ की जॉब के लिए अप्लाई करेगा, कुक के लिए अप्लाई नहीं करेगा। फूड काउंटर अटेंडेंट, किचन हेल्पर, वो कुकिंग के तौर पर नहीं आते, उनका प्रोफेशन मौजूद है लेकिन फर्क है। इस तरह मैं एक दो प्रोफेशन जल्दी से अभी इसी के अंदर ही बता दूं, जैसे टीचर। ठीक है, आप इसमें सर्च करते जाएं, लिखते जाएं और पढ़ते जाएं और मौज बन जाएगी आपकी। अब ये देखें, ये आपके आगे मैनेजर्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर लेक्चरर्स हैं, कॉलेज वोकेशनल टीचर्स, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स हैं, एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स हैं, थेरेपिस्ट इन काउंसलिंग हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर एंड असिस्टेंट्स हैं, इंस्ट्रक्टर। आगे इनके लिखे हुए हैं टीयर्स, आगे इनकी ब्रॉड कैटेगरीज हैं। एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल टीचर असिस्टेंट्स हैं, स्कूल टीचर भी हैं, यूनिवर्सिटी टीचर भी हैं, वोकेशनल भी हैं, उनके असिस्टेंट भी हैं। ठीक है, अदर इंस्ट्रक्टर आ गए जो कुछ और सिखाते होंगे, और डांसर भी, डांसर तो डांसर है बहरहाल, उनके टीचर्स, म्यूजिशियंस। तो नंबर ऑफ जॉब्स। अब एक और आपको फाइनल करूं और इसको फिर कट डाउन करूं, बाकी आप फिर खुद सर्च करें। तरीका मैंने आपको बता दिया, क्या क्या चीज़ देखना इंपॉर्टेंट है, उसकी अपनी प्रोफाइलिंग करें, फिर जॉब के ऐड को देखें, उसके अकॉर्डिंगली सीवी डेवलप करें और अप्लाई कर दें। और अगर हमसे करवाना चाहें तो एक आइल्स की फीस का रिस्क लें, और हम इसके एक आइल्स की फीस पर पूरा साल आपके लिए हंड्रेड्स ऑफ जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। बाकी फिर आपका मुकद्दर और नसीब। अब कौन सी जॉब देखें जी? अब देखते हैं हम बैंकिंग से मुतल्लिक। फॉर एग्जांपल मैंने बैंकिंग लिख दिया जी। ये देखें कि बैंकिंग के बाद आप पोजीशंस देखते जाएं, फाइनेंशियल एडवाइजर, बैंकिंग क्रेडिट, अदर इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, फाइनेंशियल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। ये जो क्रेडिट कार्ड बेचने वाले और इंश्योरेंस करने वाले लोग होते हैं, वो सब भी इसके अंदर शामिल है। क्लियर होगी बात? मेरा ख्याल है कि अब आपको ये अच्छी तरह समझ आएगा कि जॉब इमिग्रेशन के लिए अपने नॉक नंबर को कैसे पढ़ना है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, और उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रोफाइलिंग और सीवी बनाकर फिर आपने जॉब के लिए पुटअप करनी है। थैंक यू। मेरा ख्याल है अब आपको ये समझ आ गई होगी कि नॉक नंबर पढ़ना, अपने लिए नॉक सेलेक्ट करना, फिर उसके अकॉर्डिंगली अपने सीवीज बनाना। और इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको बताता जाऊं कि जो एक और वीडियो मैं बनाऊंगा कि आपका सीवी सिलेक्ट कैसे होता है दुनिया के अंदर, कनाडा, अमेरिका, यूएई, यूके, इन जगहों पर। पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा। तो उस वीडियो को, एटीएस वाली वीडियो को देखना भी बहुत ज़रूरी है। ये नॉक देखने के बाद आपको अंदाज़ा ये हुआ होगा कि ये काम इतना आसान और सीधा नहीं है। आप में से जो पढ़ा लिखा आदमी इसको खुद करना चाहता है, मोस्ट वेलकम, उसको करना चाहिए। बल्कि पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है, अगर वो अपने पैसे बचाना चाहता है तो इतना काम तो उसको खुद करना चाहिए। और अगर उससे नहीं होता तो वो हमसे ये करवा सकता है, बहुत मतलब आइल्स की फ़ीस के अंदर इनिशियली, बाकी तो फिर वो क्लाइंट को बताया जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये वाला काम पाकिस्तान में आपके कोई नहीं जानता। इसलिए नहीं जानता कि इनको ना एटीएस सिस्टम्स का पता है, ना इनको कीवर्ड सिलेक्शन का पता है, ना इनको नॉक ठीक तरह से पढ़ने आते हैं। ये खासा मुश्किल और टेक्निकल काम है, इस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो इसलिए जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है वो जो है वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ आप पर, आपके प्रोफाइल पर ही लग जाता है सारा कुछ।